अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ अकाउंटिंग ऑफ फर्स्ट ईयर एंड चैप्टर नंबर 4 कैश बुक। कैश बुक का हर साल एक क्वेश्चन आता है एग्जाम्स में, और वो क्वेश्चन किस तरीके का होता है, किस तरीके से उसको सॉल्व किया जाता है, वो इस वीडियो में आपको बताया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 1 देख लेते हैं। ऑन अगस्त 1, 2022, मिस्टर शामिर कमेंस अ बिजनेस एंड कंप्लीटेड द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन। मिस्टर शामिर ने एक बिजनेस स्टार्ट किया है, उसकी फॉलोइंग ट्रांजेक्शन्स कुछ उसकी कंप्लीटेड ट्रांजेक्शन्स ये हैं। ये कुछ इसकी ट्रांजेक्शन्स दी हुई हैं। रिक्वायर्ड में हमसे कहा गया रिकॉर्ड द अबव ट्रांजेक्शन इन 3 कॉलम कैश बुक एंड सेकंड बैलेंस एंड रूल ऑफ द कैश बुक ऑन अगस्त 31, 2022। हमें 3 कॉलम कैश बुक बनानी। अच्छा, कैश बुक क्या होती है? कैश बुक में हम सिर्फ रिसिप्ट एंड पेमेंट्स की बात करते हैं। कोई भी बिजनेस है, उसकी बहुत सी रिसिप्ट हो रही हैं, कुछ पेमेंट्स हो रही हैं, तो उनको किस तरीके से रिकॉर्ड किया जाता है। ठीक है, एक साथ जर्नल में तो ये होता है ना कि हम 1 बाय एंट्री बना रहे होते हैं, लेकिन कैश बुक क्या होता है? कैश बुक में हम एक साथ जितनी भी रिसिप्ट हैं और जितनी भी पेमेंट्स हैं उनको रिकॉर्ड करेंगे और उनके बैलेंस करेंगे कि अब हमारा जो है वो कैश कितना है। ठीक है, और ये बैलेंस जो हमें कहा हुआ है कि 31, 2022, ये उसको ही कहा हुआ है। अच्छा, यहाँ पे रिसिप्ट एंड पेमेंट्स, अगर थ्रो चेक है उसको भी रिकॉर्ड करेंगे, और जो थ्रो कैश है उसको भी। ठीक है, कुछ पेमेंट्स होती हैं जो हम कैश पे कर देते हैं और कुछ पेमेंट्स होती है जिनको हम चेक प्रोवाइड कर देते हैं। ठीक है, तो वो सारी पेमेंट्स एंड रिसिप्ट कैश बुक में रिकॉर्ड करेंगे। 3 कॉलम कैश बुक बनाते हैं हम। ठीक है, सबसे पहले हमने कंपनी का नाम लिखा। 3 कॉलम कैश बुक बना रहे हैं फॉर द मंथ ऑफ अगस्त 2022। ठीक है, ये रिसिप्ट का एक कॉलम हो गया, डेट का एक कॉलम होता है, एक पर्टिकुलर कॉलम होता है, पोस्ट रेफरेंस का कॉलम होता है, यहाँ पे सेल डिस्काउंट का कॉलम आता है, कैश का कॉलम आता है, बैंक का कॉलम आता है। फिर पेमेंट साइड पे भी वही डेट, पर्टिकुलर, पोस्ट रेफरेंस, यहाँ पे परचेज डिस्काउंट, कैश और बैंक। ठीक है, ये 3 कॉलम कैश बुक के कॉलम है। ठीक है, एक रिसिप्ट साइड, एक पेमेंट साइड। अब 1 बाय 1 ट्रांजेक्शन देखते रहेंगे और हम वहाँ पे अमाउंट्स रिकॉर्ड करते रहेंगे। 1 अगस्त को मिस्टर शामिर इन्वेस्टेड कैश 5 लाख का। मिस्टर शामिर ने अपने बिजनेस में कैश इन्वेस्ट किया है। अब यहाँ पे देखें, कोई पेमेंट, कोई रिसिप्ट नहीं है। ठीक है ना, ऐसा लग रहा है कि कोई पेमेंट, कोई रिसिप्ट नहीं है, लेकिन कैश इन्होंने अपने बिजनेस में ही इन्वेस्ट करा, तो कैश इनके पास आया है। ठीक है, तो ये रिसिप्ट साइड पे हम रिकॉर्ड करेंगे। तो हमने लिखा 1 अगस्त को, कैपिटल लिखा पर्टिकुलर में, और कैश के कॉलम में 5 लाख लिखे कि हमने कैश इन्वेस्ट करा है। बैंक में तो इन्वेस्ट नहीं करा, कैश में इन्वेस्ट, वो कैश पेमेंट हुई, वो कैश इन्वेस्ट है, तो इसलिए 5 लाख हमने कैश के कॉलम में। अगर ये कहते कि इन्वेस्टेड हुआ है कैश और बैंक में डिपॉजिट हो गया, तो फिर हम बैंक में ये अमाउंट लिखते हैं, लेकिन अभी सिर्फ इन्वेस्टेड कैश है, इसलिए कैश के कॉलम में 5 लाख आ जाएंगे, और यहाँ पे वजह लिख देंगे कि किस वजह से कैश के कॉलम में 5 लाख आए, तो कैपिटल की वजह से। सेकेंड ट्रांजेक्शन में ओपन अ बैंक अकाउंट विद कैश 10,000 फॉर बिजनेस। बिजनेस के लिए एक अकाउंट ओपन किया है 10,000 से। ठीक है, तो इसकी जो एंट्री होती है अगर ओपन अ बैंक अकाउंट की, तो वो होती है कि बैंक डेबिट कैश क्रेडिट। अब एक ही एंट्री में बैंक भी आ रहा है, कैश भी आ रहा है। ठीक है ना, तो ये कंबाइन एंट्री होती है, और कंबाइन एंट्री को किस तरीके से रिकॉर्ड किया जाता है, जैसे कि हमने लिखा 2 अगस्त डिपॉजिट कैश। ठीक है, और बैंक के कॉलम में 10,000 आ गए कि हमने कैश डिपॉजिट करा है, तो बैंक के कॉलम में आएंगे 10,000, लेकिन यहाँ पे सी हम बना देंगे कंबाइन के लिए। ठीक है, कि ये कंबाइन एंट्री, क्योंकि हमने कैश डिपॉजिट करा है लेकिन कैश हमारे पास से गया भी है, और कैश कहाँ गया है? बैंक में। तो बैंक में जो कैश आया है वो रिसिप्ट साइड पे लिखेंगे, और कैश जो हमारे पास से गया है वो पेमेंट साइड पे लिखेंगे, और इस तरीके से 2 अगस्त को बैंक में हमने डिपॉजिट कराया है कैश, तो कैश के कॉलम में 10,000 आ गए। ठीक है, क्योंकि हमारी तरफ से एक पेमेंट हुई है, क्योंकि कैश हमारे पास से गया और बैंक के पास आ गया। ठीक है, तो ये जो कंबाइन एंट्री, ये एक ही एंट्री में बैंक एंड कैश दोनों आ रहा है, तो उसकी कंबाइन एंट्री होगी। ठीक है, तो वहां पे जो था वो बैंक डेबिट था, इसलिए बैंक के कॉलम में 10,000 यहाँ पर आएंगे, और यहाँ पे डिपॉजिट कैश, और कैश वहां पे क्रेडिट था। ठीक है, इसलिए यहाँ पे हमने लिखा कि बैंक में डिपॉजिट करा है कैश 10,000 का। ये कंबाइन एंट्री हो गई। अगस्त 4 को परचेज मर्चेंडाइज फॉर कैश 5,000 एंड ऑन क्रेडिट 3,000। मर्चेंडाइज परचेज हुई है कैश पे, ऑन क्रेडिट पे, तो यहाँ पे सिर्फ कैश वाली जो है ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करते हैं हम। जो चीज़ें उधार पे हो रही हैं उन चीज़ों को हम रिकॉर्ड नहीं करते यहाँ पे। ठीक है, जो भी रिसिप्ट एंड पेमेंट्स है वो ऑन कैश वाली है।
तो परचेज मर्चेंडाइज फॉर कैश 5000, तो हमारे पास से कैश जाता है। जब भी हम कोई चीज़ परचेज करते हैं तो कैश हमारे पास से जाता है, तो ये कैश पेमेंट साइड पे हम लिखेंगे क्योंकि यहाँ से पेमेंट हुई है कैश की। तो 4 अगस्त को हमने लिखा है कि हमारी परचेजेस हुई है और कैश हमारे पास से गया 5000, तो कैश के कॉलम में हमने 5000 लिख दिया। 8 अगस्त सोल्ड मर्चेंडाइज फॉर कैश 4000 ऑफ विच ₹3000 वर डिपॉजिट इनटू बैंक। सोल्ड मर्चेंडाइज हुई थी फॉर कैश 4000, जो कि 3000 जो हैं वो डिपॉजिट करा दिए बैंक में। तो इसकी एंट्री क्या है कि सेल्स क्रेडिट, कैश में जो है ये 1000 आएंगे एंड बैंक के कॉलम में जो है वो 3000। इसकी जो एंट्री होगी वो ये होगी सेल्स क्रेडिट, कैश डेबिट, बैंक डेबिट। तो इन्होंने जो सोल्ड मर्चेंडाइज की थी 4000 की थी, लेकिन 3000 रुपये बैंक में डिपॉजिट करा दिए, तो बैंक में 3000 रुपये गए और कैश इनके पास सिर्फ 1000 आया। ठीक है, तो ये रिसिप्ट हो रहा है, इसलिए रिसिप्ट के कॉलम में आएंगे। तो यहाँ पे लिखा 8 अगस्त सेल्स हुई है, लेकिन कैश के कॉलम में सिर्फ 1000 आए और बैंक के कॉलम में 3000 आए। 4000 की टोटल सेल्स की थी, लेकिन 1000 रुपये से अपने पास रखे, बाकी 3000 रुपये जो है वो बैंक में डिपॉजिट करा दिए। तो जो बैंक में डिपॉजिट हो जाएंगे वो बैंक में जाएंगे, जो कैश होगा इनके पास वो कैश के कॉलम में आएंगे। 12 अगस्त रिसीव रैंट इन एडवांस बाय चेक 7000। कोई भी रैंट रिसीव करते हैं, ठीक है, कोई भी एक्सपेंस हो और वो रिसीव हो रहा हो तो वो इनकम होती है, लेकिन अगर एडवांस में ले ली जाए तो वो फिर अर्नड कहलाती है। तो यहाँ पे अर्नड रेंट है जो कि 7000 का, और ये इन्होंने रिसिप्ट करा है। लेकिन चेक बाय चेक, तो कोई भी चीज़ अगर हम चेक के थ्रू रिसीव कर रहे हैं तो कैश ही कंसिडर होता है, वहाँ पे मैंने आप लोग को बताया था जर्नल लेजर में। तो 12 अगस्त को हमने अर्नड रेंट लिखा और यहाँ पे कैश के कॉलम में 7000 आए। बाय चेक तो इन्होंने रिसीव किया है लेकिन कैश ही आया है इनके पास, इसलिए 7000 कैश के कॉलम में आ जाएंगे। जो चीज़ें रिसिप्ट हो रही है वो रिसिप्ट के कॉलम में, जिन चीज़ों के लिए कैश जा रहा है वो पेमेंट साइड पर आएगा कैश। फिर 18 अगस्त को विड्रॉ कैश फ्रॉम बैंक 8000 फॉर बिजनेस यूज। बिजनेस यूज के लिए जब बैंक से कैश विड्रॉ होता है तो उसकी बिल्कुल फिक्स एंट्री ये होती है कि बैंक डेबिट एंड कैश क्रेडिट। ठीक है, नहीं, कैश डेबिट बैंक क्रेडिट। ओपन अ बैंक अकाउंट की बिल्कुल इससे ना मिलती जुलती एंट्री, जैसे ओपन अ बैंक अकाउंट की एंट्री क्या होती है कि बैंक डेबिट कैश क्रेडिट। ठीक है, और अगर बिजनेस यूज के लिए बैंक से विड्रॉ हो रहा है कैश तो उसकी एंट्री होती है कि कैश डेबिट एंड बैंक क्रेडिट। अब इस एंट्री में कैश एंड बैंक दोनों आ रहा है, ठीक है, दोनों आ रहा है, तो ये कंबाइंड एंट्री है। और कंबाइंड एंट्री इसलिए कैश डेबिट है तो कैश रिसिप्ट साइड पर आएगा। ठीक है, कि 18 अगस्त को हमने यहाँ पे लिखा बैंक और कैश में हमने लिख दिया 8000, और यहाँ पर जो था वो बैंक क्रेडिट था, इसलिए हमने 18 अगस्त को यहाँ पे कैश लिखा और यहाँ पे कंबाइंड एंट्री का सी बनाया और हमने बैंक के कॉलम में 8000 लिख दिए। क्योंकि बैंक क्रेडिट साइड पे था इसलिए वो 8000 पेमेंट साइड पे बैंक के कॉलम में आएंगे, और कैश जो था वो डेबिट साइड पे था, इसे रिसिप्ट के कॉलम में कैश में आएंगे 8000, और यहाँ पे लिख देंगे कि बैंक की वजह से आए हैं और यहाँ पे हम लिख देंगे कि ये कैश की वजह से आए। ठीक है, यहाँ पे हमने वजह ही लिखनी होती है कि कैश के कॉलम में बैंक के कॉलम में क्यों पैसे जा रहे हैं। 26 अगस्त को पे सैलरीज बाय चेक। चेक के थ्रू सैलरीज पे हुई 16000 की, तो ये कैश पेमेंट हुई है यहाँ पर। और बाय चेक इसलिए हमने लिखा 26 अगस्त को सैलरीज एक्सपेंस हुआ है और जो कैश पेमेंट हुई है वो बैंक के बाय चेक हुई है, तो बैंक के कॉलम में 16000 आएंगे। ठीक है, सैलरीज एक्सपेंस जो है वो कैश से नहीं करिए, सैलरीज एक्सपेंस जो है वो कैश में नहीं हुआ है क्योंकि वो बाय चेक हुआ है, तो इसलिए हमने 16000 बैंक के कॉलम में लिख दिए। 30 अगस्त को द कैश वॉज फाउंड ओवर बाय 40। कुछ कैश था जो कि इन्होंने रिकॉर्ड नहीं किया होगा क्योंकि वो रिसिप्ट था। ठीक है, वो अब इनको मतलब मिला है 40 का। ठीक है, तो ये रिसिप्ट के कॉलम में आएगा। 30 अगस्त को कैश वो ओवर फाउंड, ठीक है, 40,000। कैश ओवर फाउंड ये होता है कि कोई कैश वगैरह मिस हो गया था जो कि रिसिप्ट था और इन्होंने रिकॉर्ड नहीं किया था, तो वो अब रिकॉर्ड कर रहे हैं। तो 30 अगस्त का कैश ओवर फाउंड जो कि मिल गया है अब, ठीक है, और वो कैश के कॉलम में आ जाएगा 40 रुपीज। ठीक है, और कोई ट्रांजैक्शन नहीं है, याद रहे कि ऑन क्रेडिट ऑन अकाउंट वाली ट्रांजैक्शन को यहाँ पे रिकॉर्ड नहीं करना है। कैश बुक में सिर्फ रिसीव एंड पेमेंट्स की बात होगी। ठीक है, थ्रो चेक हो या थ्रो कैश हो, दोनों बातें यहाँ पे
रिकॉर्ड होंगी। अब हमने दोनों साइड जो है वो टोटल करनी है। रिसिप्ट साइड का कैश कॉलम भी और रिसिप्ट साइड का बैंक कॉलम भी हमने टोटल करा, तो ये 5,16,040 रुपीज़ और ये 13,000। ठीक है, पेमेंट साइड का कैश एंड बैंक कॉलम भी हमने जो है वो टोटल करा, ये 15,000 आया, ये 24,000 आया। ठीक है, अब यहाँ पे हमें बैलेंस करना होता है, जैसे हमने टी अकाउंट में बैलेंस करते हैं बिल्कुल एज इट इज़ ऐसे ही हमें यहाँ पे बैलेंस करना होता है। तो हमने क्या करा, कैश की जो नेचर है वो क्या है, डेबिट, तो पहले डेबिट साइड को टोटल करके दोनों साइड पे हमें वो अमाउंट लिखनी है। तो 5,16,040 एंड 13,000 ये डेबिट साइड, रिसिप्ट साइड का दोनों साइड की जो है, रिसिप्ट साइड का कैश एंड बैंक का टोटल क्या था, ये दोनों, इसको हमने यहाँ पे भी लिखा। ठीक है, और हम पेमेंट साइड पे भी लिख देंगे, जैसे टी अकाउंट में करते थे कि जिसकी नेचर होती थी उस जगह को सबसे पहले टोटल किया जाता था और दोनों साइड पे वो मेंशन कर दिया जाता था। तो इसी तरीके से 5,16,040 रुपीज़ 13,000 को बिल्कुल एज इट इज़ उसी लाइन में हमने यहाँ पे 5,16,040 रुपीज़ 13,000। ठीक है, अब हम क्या करेंगे कि रिसिप्ट साइड तो हमने टोटल कर ली, अब जो पेमेंट साइड है उसको हम माइनस करेंगे। ठीक है, जो पेमेंट साइड का कैश एंड बैंक कॉलम है उसको हम माइनस करेंगे, जो डिफरेंस आएगा वो बैलेंस सीडी एंड बैलेंस बीडी होगा। तो पेमेंट साइड का जो कैश एंड बैंक कॉलम था वो 15,000 था और 24,000 था। ठीक है, और ये जो टोटल था ये रिसिप्ट साइड का था, तो हमने 15,000 को 5,16,040 रुपीज़ से हमने जब माइनस किया तो हमारा डिफरेंस आया 5,01,040 रुपीज़, एंड 24,000 को जब 13,000 से हमने माइनस किया तो हमारे पास 11,000 आया, ये डिफरेंस आया। तो ये यहाँ पर बैलेंस सीडी हो गया। बैलेंस सीडी 31 अगस्त कहलाएगा। ठीक है, ये अगस्त का महीना था इसलिए 31 अगस्त कहलाएगा, और बैलेंस बीडी जो होता है वो 1 सितंबर का, जो उसका नेक्स्ट मंथ होगा उसका फर्स्ट डेट जो होगी 1 सितंबर बैलेंस बीडी, और बैलेंस बीडी की अमाउंट हमेशा नीचे आती है और डिफरेंस लिखते हैं 5,01,040 रुपीज़ 11,000। ठीक है, बिल्कुल टी अकाउंट की तरह बैलेंस करेंगे। ठीक है, बैलेंस सीडी हमेशा अपोजिट साइड पर आता है। पेमेंट साइड इट्स मीन क्रेडिट साइड है और रिसिप्ट साइड इट्स मीन डेबिट साइड है, ये कंसिडर करेगा। ठीक है, और बैलेंस बीडी हमेशा जो नेचर होती है उस जगह पर आता है, तो ये हमने बैलेंस बीडी एंड बैलेंस सीडी। लेकिन इसमें ये होता है कि दोनों साइड पहले टोटल की जाती है, जैसे ये हमने रिसिप्ट साइड भी पहले टोटल करी, फिर ये पेमेंट साइड भी हमने टोटल करी। फिर जो कैश की जो नेचर थी वो डेबिट थी, इसलिए हमने पहले डेबिट साइड को डेबिट साइड पे भी लिखा और ये क्रेडिट साइड पे, मतलब रिसिप्ट साइड पे भी लिखा। ठीक है, एंड पेमेंट साइड पे भी लिखा। जो डिफरेंस आया, ठीक है, इन दोनों अमाउंट्स को इन दोनों अमाउंट से हमें माइनस करना है। जो डिफरेंस आएगा वो यहाँ पे बैलेंस सीडी हो जाएगा, बैलेंस बीडी हो जाएगा, और एक एक करके पहले कैश वाले कॉलम को कैश वाले कॉलम से हम माइनस करेंगे तो डिफरेंस आएगा, फिर बैंक वाले कॉलम को बैंक वाले कॉलम से माइनस करेंगे तो डिफरेंस ये आएगा, और ये बैलेंस सीडी हो जाएगा, बैलेंस बीडी। बैलेंस सीडी में हम लास्ट की डेट डालते हैं और बैलेंस बीडी में जो नेक्स्ट मंथ होता है उसकी फर्स्ट डेट डालते हैं। तो ये 3 कॉलम हमारी कैश बुक बन गई है। अच्छा, कैश बुक में अगर इन बैलेंस का हमें नहीं कहा गया तो हमें फिर भी बैलेंस करना होता है। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो आपका कंप्लीट हो गया।